हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास विषय में इल्तुतमिश, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इनके संबंध में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक एवं आराम शाह के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में हम देखेंगे और आगे इस संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें, इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश बचपन में एक बुद्धिमान, योग्य एवं आकर्षक था, अर्थात बहुत सुंदर था। इसकी योग्यता एवं सुंदरता के कारण इसके भाई इससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन इसके भाइयों ने इन्हें दासों के बाजार में बेच दिया। कई बार बिकने के बाद जमालुद्दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने इसे खरीदा। जमालुद्दीन मोहम्मद ने इसे सैनिक शिक्षा दिलाई और इसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1,00,000 जीतल से आशा है तांबे के सिक्के, उन तांबे के सिक्कों में इनको बेच दिया। कहा तो ये भी जाता है कि मोहम्मद गौरी इसे ख़रीदना चाहते थे, लेकिन वो ख़रीद नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने गुलामों या दासों के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर इसको 1,00,000 जीतल में ख़रीद लिया था। इस तरह से इल्तुतमिश अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बन गया था। अब मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। यही कारण है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अर्थात मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बन गया कौन? इल्तुतमिश। इसलिए इन्हें गुलामों का गुलाम या दासों का दास भी कहा जाता है। अब इसके बाद है, इल्तुतमिश के पूर्व शासकों की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश के पूर्व जो शासक थे उनकी राजधानी लाहौर थी, किंतु इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसके पूर्व जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो दिल्ली सल्तनत उनका केंद्र बिंदु नहीं था, वो लाहौर से शासन करते थे और लाहौर उनका केंद्र था। इसलिए उनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया। इल्तुतमिश की जो मूल राजधानी थी वो दिल्ली, और दिल्ली को ही उन्होंने केंद्र बनाया था, इसलिए उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद पूरे सल्तनत काल में दिल्ली ही भारत की राजधानी रही और इसके साथ साथ आगरा भी आगे राजधानी रही थी, लेकिन तब भी दिल्ली भी राजधानी थी। आगे अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के जीवन के परिचय के संबंध में। तो इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, इसका पूरा नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है। शासक की अगर बात करें तो दिल्ली के वास्तविक संस्थापक और दिल्ली के शासक के रूप में इनको माना जाता है। इनके पिता का नाम इलम खान, जो इलवारी वंश के तुर्क सरदार थे। इनकी पत्नी, माता के नाम के संबंध में जानकारी अप्राप्त है। इनकी पत्नियां बेगम, जिनका नाम शाह तुर्कान, जिनको मलिका-ए-जहां भी कहा गया है। इनके पुत्र हैं नसरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और मुईसुद्दीन बहराम शाह। इस तरह इनके 3 पुत्र थे और पुत्री थी रजिया सुल्ताना। इसके संबंध में थोड़ा सा देख लें। रजिया सुल्ताना के संबंध में, रजिया सुल्ताना आने वाले समय में यहाँ की शासिका रही है। एक तो मुस्लिम परिवार से थी और उसके बाद इसके 3 भाई होने के बाद भी इल्तुतमिश रजिया की योग्यता को अच्छी तरह जानता था और इनके जो बेटे थे वो इतने योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब इल्तुतमिश के अगर वंश की बात करें तो इन्हें इलवारी वंश का माना गया है, लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार इनको शमसी वंश का मानते हैं।
राजधानी, जैसा मैंने पहले बता चुका है कि लाहौर के स्थान पर दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाया था। और ये देख लीजिए, ये भी हो गया। इसके बाद उपाधि सरे जहाँदार, अंग रक्षकों का प्रधान। सरे जहाँदार जिसका अर्थ होता है अंग रक्षकों का प्रधान, इनको इसकी मतलब ये उपाधि भी प्राप्त हुई। अमीर उल उमरा, मोहम्मद गौरी ने इनको ये उपाधि दी थी। सुल्तान आजम, भारत में सुल्तान की उपाधि वाला ये पहला शासक था। और दरबारी कवि मिनाज उस सिराज, जिनकी रचना तबकात नासरी, जिसमें इनके बारे में और इनके पूर्व के शासकों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, ये इनके दरबारी कवि थे। आगे अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के प्रमुख युद्ध अभियान। इल्तुतमिश के बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनके संबंध में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें यलदौज पर विजय। सन 1216 में यलदौज पर जो विजय प्राप्त की। यलदौज गजनी एवं गौर का शासक था और उसका पूरा नाम ताजुद्दीन यलदौज था, जो इल्तुतमिश का प्रबल प्रतिद्वंदी था। और उसका कारण ये था कि दिल्ली के राज को गजनी का ही वह एक अंग मानता था, क्योंकि इसके पहले के जो प्रमुख शासक थे वो गजनी से शासन करते थे। और उसके बाद जब यलदौज को गजनी का शासन मिला तो वो दिल्ली को भी अपने अंदर ही मानता था और अपना अंग मानता था और गजनी में मिलाने का भरपूर प्रयास भी करता था। किंतु ऐबक तथा उसके बाद इल्तुतमिश अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। और इन्हीं बात के कारण दोनों के मध्य में तराइन में एक तीसरा युद्ध हुआ था। इसमें यलदौज पराजित हो गया और उसके बाद इल्तुतमिश का प्रबल प्रतिद्वंदी शांत हो गया, अर्थात यलदौज को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस तरह से एक प्रबल प्रतिद्वंदी उनका चला गया। दूसरा देखते हैं, दूसरी विजय की बात करते हैं रणथंभौर का। रणथंभौर का जो विजय है ये जयपुर के दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थित है। वहाँ का एक विशाल दुर्ग समुद्र सतह से 1578 फीट ऊंचाई पर है तथा आसपास विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ अगर जाने के लिए 5-6 मील आपको पैदल यात्रा करने के बाद ही दुर्ग पर पहुँचा जा सकता है। यह किला एक अजेय किला माना जाता है और माना ये जाता था कि इसे जीतने के लिए इसके पहले लगभग 70 से अधिक शासकों ने प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। लेकिन इल्तुतमिश को इसमें विजय की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से रणथंभौर का किला। उसके बाद कुबाचा पर विजय। कुबाचा भी इल्तुतमिश का प्रबल प्रतिद्वंदी था और वह भी इल्तुतमिश की तरह पहले गुलाम रहा था। अब कुबाचा ने 1228 ईस्वी में सिंध मुल्तान के शासक कुबाचा पर आक्रमण करके, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुबाचा जो मुल्तान के शासक थे सिंधु मुल्तान का, उन पर आक्रमण कर दिया और उनको जब उन्हें दोहरी तरफ से उन्होंने आक्रमण किया था और बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा, किंतु कुबाचा नहीं माना और बाद में मृत्यु के भय से वह वहाँ से भाग गया। और ये भी माना जाता है कि आत्मग्लानि से भरकर सिंध नदी में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात कुबाचा के बाद इल्तुतमिश ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। 1230 ईस्वी में बंगाल को दिल्ली सल्तनत में उन्होंने मिला दिया। उसके बाद ग्वालियर पर विजय। 1230 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मंगलदेव को पराजित किया और ग्वालियर को पर विजय प्राप्त करी। नागदा एवं अन्नेलवाड़ा पर अभी आक्रमण, यहाँ पर भी उन्होंने आक्रमण किया था, पर इस युद्ध में इल्तुतमिश पराजित हुआ था। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि इस युद्ध में क्या हुआ था कि इल्तुतमिश पराजित हुआ था। और खोखर पर आक्रमण, खोखर पर भी उन्होंने बहुत आक्रमण किया और उनकी बहुत हत्याएँ की और उन्हें पराजित किया। तो इस तरह से इनके जो प्रमुख युद्ध अभियान हैं और उन्होंने बहुत सारे राजाओं को भी पराजित किया है। अब आगे देखें इल्तुतमिश के द्वारा कराए गए प्रमुख निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण कार्य कराया था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कुतुब मीनार का निर्माण।
वैसे मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन एक मंजिल निर्माण करने के पश्चात ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद आराम से गद्दी पर बैठा जरूर, लेकिन वह अल्प समय के लिए ही बैठा था, तो उन्होंने कोई काम नहीं कराया। लेकिन उसके बाद जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उन्होंने उस अधूरी मस्जिद का निर्माण आरंभ कराया और उसके 3 और मंजिल उन्होंने बनवाए और उसकी कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। तो इस तरह से कुतुब मीनार के निर्माण में भी इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद सुल्तान गढ़ी का मकबरा, अपने बेटे नसरुद्दीन की कब्र के ऊपर यह मकबरा उन्होंने बनवाया था। संभवतः भारत में ये पहला मकबरा निर्मित था और यही कारण है कि पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है और इसके बाद मकबरे के निर्माण यहाँ पर शुरू हो गए थे। उसके बाद मस्जिद निर्माण की अगर बात करें तो बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। नागौर में आतरकिन के दरवाजे का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। मदरसा निर्माण, दिल्ली में मदरसा मुज्जी का निर्माण कराया गया और मदरसा मुज्जी जो थी मोहम्मद गौरी के नाम से इन्होंने यह मदरसे का निर्माण कराया था और नासिर मदरसे का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। आइए हम ये जो जितने भी निर्माणकार हैं उनके चित्र भी यहाँ देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो। सबसे पहले ये देखिए कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाना था, लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु होने पर फिर इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया और इसके बाद भी फिर अन्य राजाओं ने इसके और ऊपरी 2 मंजिल का निर्माण कराया था। तो उसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद दूसरा ये चित्र है रणथंभौर का किला, जिसकी बातें मैंने किया था कि यहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन था और 70 से अधिक राजा इसे जीतने का प्रयास करे थे, लेकिन वो असफल रहे थे। लेकिन सफल प्रयास किया था तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर रणथंभौर के किले को जीत कर किया था। आगे हम देखेंगे नागौर में आतरकिन का दरवाज़ा। ये विशाल जो दरवाज़ा दिख रहा है आतरकिन का, ये नागौर में स्थित है और उसी का ये चित्र यहाँ पर है। आगे हम देखेंगे सुल्तान गढ़ी का मकबरा। सुल्तान गढ़ी का मकबरा ये अपने बेटे के मज़ार के ऊपर इन्होंने इस मकबरे का निर्माण कार्य कराया था। इसके बाद आगे हम देखेंगे ये बदायूं की जामा मस्जिद। ये बदायूं की जो जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद का चित्र यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है और चित्र देखने से हमारे को ये भी पता लग जाएगा कि ये किसका निर्माण कराया। ये सभी निर्माण कार्य किसने कराया था? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। अब इल्तुतमिश के द्वारा कुछ सुधार और कुछ कार्य भी किए गए थे, उसको भी हम देख लेते हैं। स्थायी शाही सेना का गठन, इल्तुतमिश के द्वारा स्थायी शाही सेना का गठन किया गया। इसके पहले तक के इस तरह की स्थायी सेना का गठन कोई राजा नहीं करता था, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा स्थायी शाही सेना का गठन किया गया। इसे हस्न कल्ब के भी कहा गया। उसके बाद दूसरा है तुर्कान चहल। 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया है, इन्हें तुर्कान चहल कहा जाता है। जो तुर्क सरदार थे वो कई बार खिन्न रहते थे और उन्हें अपने संगठन के रूप में अपने से मिलाने के लिए और कोई विद्रोह ना करे, इसके लिए उन्होंने 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था और यही संगठन तुर्कान चहल के नाम से जाना जाता है। एकता पद्धति, पहली बार इल्तुतमिश ने भारत में एकता पद्धति लाई थी। इल्तुतमिश की इस एकता पद्धति की विशेषता यह थी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत इक्तेदारों, जिन्हें मुक्ति भी कहा जाता था, उन्हें एक निर्धारित क्षेत्र या भूखंड, एकता का अर्थ होता है भूखंड दे दिया जाता था और उस वह भूखंड ही उनका वेतन होता था। अर्थात उस भूखंड के क्षेत्र में उनको राजस्व वसूली का अधिकार होता था कि वो राजस्व की वसूली करे और वहाँ पर जो पदस्थ कर्मचारी और सैनिक जो रहते थे उनका वेतन भी वो वहाँ से दे। इस तरह से जो इक्तेदार होते थे या मुक्ति होते थे
वो वहाँ पर एक प्रकार से राज करते थे और अपना करते थे। उन्हें किसी प्रकार का वेतन शासन को देने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, वो जो सेना रखते थे वो सेना सुल्तान के आदेश पर कहीं भी वो सुल्तान उनको ले जा सकता था और कार्य करता था। बाकी वेतन देने का कार्य जो इक्तेदार होता था या मुक्ति होता था वो करता था। तो ये एकता पद्धति है। उसके बाद कर व्यवस्था। इल्तुतमिश के पहले कोई कर व्यवस्था व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन इल्तुतमिश ने कर व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया। आगे मुद्रा व्यवस्था। इसके पहले तक के कोई मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इन्होंने शुद्ध अरबी की सिक्के का चलन किया और चांदी की मुद्रा को कहीं कहीं टंका लिखा है, कहीं टका लिखा है, तो चांदी की मुद्रा को टका कहा गया एवं तांबे की मुद्रा को जीतल कहा गया। तांबे की जो मुद्रा होती थी वो शुद्ध अरबी सिक्के थे और उनको जीतल कहा जाता था। अब चांदी का जो एक टका होता था वो चांदी के 175 ग्रेन के बराबर होता था और एक टंका में 48 जीतल आते थे, 48 तांबे के सिक्के आते थे। न्याय व्यवस्था की बात करें तो इल्तुतमिश ने सुलभ न्याय व्यवस्था के लिए राजमहल के सामने 2 संगमरमर के शेर लगाए थे, जिनके गले में घंटी बंधी होती थी और चैन से वह बंधी रहती थी। जिन्हें न्याय की आवश्यकता होती थी वो चैन खींचकर घंटी बजाता था और फिर उनको न्याय मिलता था। इस तरह से न्याय व्यवस्था में उन्होंने सुधार का प्रयास किया। काजी उत्कुंजात, यह सुल्तान के बाद न्याय करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था और न्याय व्यवस्था की देखरेख यह करता था। लेकिन सुल्तान के बाद, अर्थात सुल्तान के फैसले को तो बदला नहीं सकता था, लेकिन इनके फैसले को भी केवल सुल्तान ही बदल सकता था, इसके अतिरिक्त और कोई इनके फैसले को बदल नहीं सकता था। तो और अंत में इनकी मृत्यु है कि अगर बात करें तो इल्तुतमिश बानियान जाते समय स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें वापस लाया गया, किंतु 30 अप्रैल 1236 को इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात रजिया सुल्तान ने गद्दी संभाली। और अगले जो वीडियो आएंगे उसमें रजिया सुल्ताना जो एक मुस्लिम शासिका थी और उसके संबंध में हम विस्तृत पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें तथा अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।